बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। इंतहाई अहम खबर के साथ हाजिर हुए हैं। अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान ने फ़िज़ाई हमला किया है। 7 दहशतगर्दों के ठिकाने और कैंप्स को जो है वो तबाह बर्बाद कर दिया गया है। इसके पस पर्दा मुहर्रिकात क्या हैं, ये इतनी इस पीक पर हम लोग क्यों पहुँचे, इस नहज पर हम लोग क्यों पहुँचे, इस हवाले से बताता चलूँ कि बाजोड़ में 11 जवान शहीद हुए। अफ़गान हमारे भाई हैं। इस्लामाबाद तरलाई इमाम बारगाह में खुदकुश हमला हुआ, 33 अफराद शहीद हो गए। अफ़गान हमारे भाई हैं। बन्नू में एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक सिपाही शहीद हुआ। अफ़गान हमारे भाई हैं। पिछले 40 साल से हम लोग इन अफ़गानों को अपनी सरज़मीन पर पनाह दिए हुए हैं। इन अफ़गानों के बच्चे यहाँ पैदा हुए, आज वो 40 साल की उम्र के हो गए, उनके आगे बच्चे पैदा हो गए, दादे परदादे पोते यहाँ पे हमारी नस्लों में घुल मिल गए। हमने अपने खून से सेंचा इनको, अपने खून से इनको खिलाया पिलाया, और आज नतीजा क्या है कि हम अपने शहीदों के लाशें उठा रहे हैं। हमारे कब्रिस्तानों में पाकिस्तानी झंडों की भरमार हो गई है, और उसके पीछे कौन है? फितना अल खारिज। हार्ट स्टेट हम लोग बन रहे हैं। हम लोगों ने जवाब देना था। 2 रोज़ पहले वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ये चीज़ कही थी कि अब सब्र का पैमाना लबरेज होता जा रहा है, और हकीकतन हम लोग अब तंग आ चुके हैं कि हम अपने भाई कहते रहें और आप हमारे गले काटते रहें, आप हमारे जवानों को शहीद करते रहें। ये ज़्यादा देर नहीं चल सकता था। सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है। आपके हमदर्द यहाँ पर भी बहुत मौजूद हैं कि अफ़गान हमारे भाई हैं। आप हमारे भाई हैं, लेकिन वो भाई हाबील हैं या काबिल हैं? क्या है? हम क्या सोचें, हम क्या समझें कि जिन लोगों को हमने 40 साल से अपने घर में पनाह दी हुई है, जिन लोगों को हम लोगों ने 40 साल तक महफूज रखा, उनके बच्चों को कारोबार दिए, वो कारोबार कर रहे हैं। यहाँ पे कोट चांदना से जो अफ़गान मुहाजिरीन गए अफ़गानिस्तान में, वहाँ के एक अफ़गान ने एक वीडियो पिछले दिनों वायरल हुई थी। उस अफ़गान ने ठेठ सराइकी अल्फाज में कहा कि खुदा दी कसम असां इतना रुल गए हैं। क्यों भाई रुल क्यों गए हो? तुम तो अपने मुल्क गए हो, तुम्हारा वो मुल्क है। तो अपने हुक्मरानों से पूछो ना, नाम नेहाद हुक्मरानों से पूछो कि क्यों खून की होली खेल रहे हो पाकिस्तान में? क्यों ऐसे लोगों को पनाह दे रहे हो? क्यों ऐसे लोगों को सरपरस्ती कर रहे हो जिनके बारे में हम बार बार कह रहे हैं? बाजोड़ हमला हुआ, आपका दहशतगर्द पकड़ा, सबूत दिए। इससे पहले तलगंग से दहशतगर्द पकड़ा, सबूत दिए, टस से मस नहीं हो रहे। क्यों भाई? क्या हमारी नरमी को, क्या हमारे प्यार को आप लोग कमज़ोरी समझ रहे हैं? तो ऐसा नहीं होना था, ये होना ही था। एक हद होती है सब्र की, वो सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। अब हम जवाब देंगे। अब आप जवाब के लिए तैयार रहें। हम आपकी हर बात के लिए तैयार हैं। हम समझते हैं इन चीज़ों को कि आप क्या कर रहे हैं, आप किसकी शह पर हमारे मुल्क में खून की होली खेल रहे हैं। दहशतगर्दी की जितनी वारदातें हुई हैं, उनमें 70% से ज़ायद या तो अफ़गान नज़ाद हैं, या वहाँ मरबूत नेटवर्क्स जो हैं उनकी सरपरस्ती में यहाँ पर दहशतगर्दी हुई। किसके कहने पे कर रहे हो? कौन पीछे है? ये बताएं तो सही। जो अफ़गान मुहाजिरीन यहाँ से हम लोगों ने वापस भेजे हैं, अपने हुक्मरानों का गिरबान तो पकड़ें। उन्हें पूछें तो सही कि पाकिस्तानियों का क्या कसूर है जिन्होंने 30 लाख से ज़ायद अफराद, दुनिया में सबसे ज़्यादा मुहाजिरीन जो है वो पाकिस्तान में आए। अमेरिका जैसी बड़ी स्टेट, अमेरिका जैसा बड़ा मुल्क भी तारिकीन वतन से तंग आ गया, उन्होंने भी बाहर निकालने शुरू कर दिए। हम पिछले 40 साल से तुम लोगों को अपने सीने से लगा के बैठे हुए थे। उसका नतीजा क्या निकला कि हमारे मुल्क में 70,000 से ज़ायद हम लोग शुहदा जो हैं वो अपने कब्रिस्तानों में दफन कर चुके हैं। हम हर रोज़ अपने किसी फौजी जवान का लाशा उठाते हैं। क्यों?
ایسا کیوں ہے؟ یہ افغان مہاجرین پوچھیں اپنے حکمرانوں سے، روکیں وہاں پہ۔ ہم عالمی برادری میں گئے، دوحہ مذاکرات میں آپ کو بتایا کہ اپنی سرزمین استعمال ہونے مت دیں پاکستان کے خلاف، لیکن آپ کے حکمران ٹس سے مس نہ ہوئے، وہ وہی روش، ٹھیک ہے جی ہوتا ہے جو ہونے دو۔ تو اب پھر جو ہوتا ہے ہونے دو، اب آپ کے ہمدردوں کو بھی ہم یہاں پکڑیں گے، اور آپ کے ہمدرد جو آپ کو افغان بھائی بتاتے ہیں کہ مذاکرات کرو، کوئی مذاکرات نہیں ہونے، ہم کوئی مذاکرات نہیں کریں گے، اب جواب دیں گے، اب خون کا جواب خون ہی ہوگا۔ وزارت اطلاعات نے جو پریس ریلیز جاری کی ہے اس کے مطابق 7 کیمپس پر، 7 دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر پاکستان نے فضائی حملہ کیا ہے اور ان کو تباہ کیا ہے۔ ہم نے تو آج بھی تمہاری یہ خودکش حملہ آور پکڑ لی ہے DI خان سے، وہ کیا ہے فتنت الخارج کشا ولی اور طارق کوچی، وہ مان گئی ہے خاتون کہ اس نے، طارق کوچی نے ٹرینڈ کیا اس کو خودکش حملے کے لیے۔ بنو میں خودکش حملہ آور نے گاڑی ٹکرائی ہے سیکیورٹی فورسز کے قافلے سے، اس کو روکا جا رہا تھا، ہمارا ایک کرنل شہید ہو گیا، ہمارا ایک سپاہی شہید ہو گیا۔ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ کیوں؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا مذہب ہے جو رمضان کے بابرکت مہینے میں تم لوگ یہ گھناؤنا کھیل کھیل رہے ہو؟ کس کی شے پر کھیل رہے ہو؟ ہمیں نہیں معلوم، ہم نہیں جانتے۔ اگر چپ تھے، اگر نرم لہجہ تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ پڑوسی ہو، پڑوسی بدلے نہیں جا سکتے، لیکن آپ لوگوں نے انتہا کر دی تھی۔ پکتیکا میں یہ 7 دہشت گردوں کے جو ٹھکانے ہیں وہ مختلف علاقوں میں، وہاں پہ ہم لوگوں نے تباہ و برباد کی ہیں۔ یہ ایک آپ کو انٹیمیشن دے رہے ہیں، یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم حملہ کر سکتے ہیں، اپنے دفاع کے لیے کریں گے۔ ہم نے اپنے عوام نہیں مروانے، ہم نے اپنے فوجی نہیں مروانے، بس ختم۔ اب تیار رہو، اب جو کرو گے وہ اسی طرح بھگتو گے، اور جو تمہارے سہولت کار یہاں پہ ہیں ان سہولت کاروں کے خلاف بھی آپریشن ہوگا، یہ تیاری کر لیں۔ وہ بھی کہنا صرف یہ ہے کہ جو مہاجرین یہاں سے گئے ہیں وہ اپنے حکمرانوں سے پوچھیں، ہماری بات تو سن نہیں رہے، عالمی برادری کی بات تو سن نہیں رہے۔ جو امریکہ سے اسلحہ، جو امریکی جریدے میں پچھلے دنوں رپورٹ آئی کہ امریکہ جو اسلحہ چھوڑ کے گیا وہ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو وہاں جو صورتحال ہے وہ اپنے ملک کی تم جانو بھائی، ہمارے ملک میں مداخلت مت کرو۔ ابھی اس کی مزید تفصیلات سامنے آئیں گی تو پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنی، اللہ نگہبان۔